आदित्य कोमा में होते हुए भी बेगुनाह साबित हो गया। मतलब आदित्य ने को पता था कि मैं अगर अर्जुन के केस में फंसूंगा तो मुझे प्लान बी यानी बैकअप प्लान बना के रखना होगा, और वो बैकअप प्लान में हमेशा अपने साथीदार का बलि का बकरा बनाता है। तो इस बार उसने शांति को बलि का बकरा बना भी दिया था और सब कुछ कर भी दिया था, पर बाय चांस काशवी को वो सच बताए उससे पहले बेचारा वो कोमा में चला गया। पर शांति शौक है कि ये सब कुछ तो मैंने किया भी नहीं था। तो बताता हूं क्यों और कैसे क्या हुआ। आज शांति पकड़ी भी गई और भाग भी गई है और पुलिस में कंप्लेंट भी हो चुकी है और सब कुछ शांति ने किया। उसका एक वीडियो भी है। मतलब शांति ने पहले नर्स को जो चाय दी, चाय पी, फिर शांति बोली 1 2 3 4 5, नर्स बेहोश। नर्स जैसे ही बेहोश हुई सब कुछ ढूंढा ये वो, फिर लॉकर खोला, लॉकर में थी पेन ड्राइव को इतनी संभाल के क्यों रखा है आदित्य ने, जरूर कुछ होगा। वो पेन ड्राइव ली और शांति चली गई बाहर की ओर कुछ ढूंढने के लिए। अब इससे पहले वहां पे काशवी पहुंची ऑफिस में, जहाँ पे जगदीश भाई साहब मतलब इतनी देर से क्यों आई हो तुम काशवी, तुम्हें पता था कि एक नए ऑफिसर्स की आए थे जो अर्जुन को सम्मान करने वाले थे, सबको सर्टिफिकेट देने वाले थे। सब कुछ खत्म हो गया, अर्जुन बाहर आया, बोला देखो मैं फाइनली सिविल सर्विस ऑफिसर बन गया, ये वो सब कुछ बताया। फिर थोड़ा टेंशन लग रही, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। बोला तुम टेंशन में क्यों हो, बोला वो निमी जिसने पापा जी को फंसाया था वो मिली थी मार्केट में, बाय चांस वो शांति से गले लग रही थी और शांति से बात कर, मैंने जब शांति से पूछा तो शांति ने साफ इनकार कर दिया मैं इसको नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आई नो काशवी तुम जो बोल रही हो सही हो सकता है। जगदीश भी वहां पे था, फिर बताया कि वो फिनाइल वाला किस्सा, बादाम वाला दूध, जो अटैक, ये सब शांति ने करवाए थे। मुझे 100% श्योर था और यही बात लेके मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मैं उससे पहले केस में फंस गया। काशी को बताऊं उससे पहले सब कुछ बिगड़ गया। फिर भी मैं काशी को बताने के लिए उसकी ऑफिस पहुंचा, तब काशी वहां पे थी नहीं। तो मैंने ये सारी बात आदित्य से कही। आदित्य ने बोला आप चिंता मत करो, मैं काशी को ये बात बता भी दूंगा और इसकी तह तक जाऊंगा। काशी ने बोला आदित्य ने मुझे कोई भी बात नहीं बताई। तो बोला अब सबसे पहले घर पे जाते हैं, शांति से सवाल जवाब करते हैं, वही अपने मुंह से सब कुछ सच बताएगी। इससे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, निम्मी के बारे में बता देते कि निम्मी यहीं कहीं भटक रही है। पुलिस स्टेशन निम्मी की फरियाद की कि निम्मी हमें दिखी है, पुलिस पोस्टर जारी करवाइए, वांटेड पोस्टर जारी करवाइए, सब कुछ करवाइए। वो सब करने के बाद घर पहुंचे शांति नर्स क्यों सो रही है तुम, ये उठ क्यों नहीं रही। अर्जुन उसको बोलने की कोशिश की, पानी डाला, तब तक अर्जुन आसपास ढूंढ रहा था। बोला तुम्हें क्या हो गया, पता नहीं मैं बेहोश हो गई थी मैडम, ऐसा लग रहा है मुझे, तूने कुछ खाया पिया था। बोला नहीं। बोला शांति पूरे घर में नहीं दिख रही, अर्जुन ने कहा। बोला हाँ मैडम, शांति मुझे जाते जाते चाय दे के गई थी। अब ये शांति कर क्यों रही है, शांति आखिर तुम्हें बेहोश करके यहाँ पे क्या कर रही थी, कितनी देर हुई यहाँ पे जाते। बोला बस 5 मिनट पहले की बात है, तो ये आसपास ही होगी। अब बाहर निकले, चौकीदार से पूछा शांति तो मेरे घर पे काम करती है। बोला अभी भी वो सामने वाले रोड की तरफ गई है। बोला ठीक है। अब उसका पीछा किया तो शांति के पास पहुंच गए, ये लोग पहुंच गए, शांति को लगा कोई पीछा कर रहा था, ये लोग छुप गए। फिर शांति आगे बढ़ी, फिर ये लोग पीछे पीछे गए। शांति पहुंची साइबर क्राइम में। बोला कि मुझे कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता है कुछ भी, ये पेन ड्राइव में क्या है मुझे वो चेक करना है। और शांति ने पेन ड्राइव डाली और वीडियो क्लिक किया। पीछे से अर्जुन और काशवी आकर वो बैठ के वीडियो देख रहे थे, शांति को पता भी नहीं। और शांति का वीडियो चला, वो कागज चला रही है शांति अर्जुन की मार्कशीट के। उसके बाद वो कपड़े जो है वो उसके रख रही है, हेलमेट और वो ब्लैक जो आदित्य ने पहना था, जो हम लोगों ने देखा था, वो भी शांति कर रही है। और आदित्य की गाड़ी एक जगह से लेके दूसरी जगह पे रख रही है, वो भी काम शांति ही कर रही है। मतलब शांति ने ये सारी चीजें आदित्य को फंसाने के लिए की, ऐसा उस वीडियो में दिखाया जा रहा है। जहाँ शांति बोले अबे ये क्या हो रहा है, मैं तो कभी गाड़ी चला ही नहीं सकती हूँ, तो मैं ये गाड़ी कैसे चला रही हूँ, और ये कागज, ये कौन से कागज जो मैं जला रही हूँ, ये तो मुझे पता भी नहीं। इसमें तो वो सब चीजें हो रही है जो मैंने कभी की ही नहीं है, ये हो क्या रहा है। बोला इसके पीछे तुम हो शांति। पीछे से काशवी बोली, बोला नहीं 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 मैडम ऐसा नहीं है, इसमें जो हो रहा है वो मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसा रहा है। बोला तुम्हें कोई फंसा रहा है, मतलब तुम यहाँ पे अपने सारे एविडेंस डिलीट करने आई थी, जिससे पता चल रहा है साफ साफ कि तुम यहाँ पे एविडेंस डिलीट करने के लिए आई हो।
मतलब तुम, अब शांति ने बोला मैं इसे बताऊंगी भी कि आदित्य सर इस चर्च में है, तो ये मानेगी वैसे भी नहीं। मुझे अपने आप को यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना मैं इसके हाथ में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। उसने पेन ड्राइव निकाल के भागने की कोशिश की, काशी ने पेन ड्राइव ली और शांति भाग गई। तो पेन ड्राइव उसे मिल गई। फिर वो लोग शांति के पीछे भागे, पर शांति हाथ में नहीं आई, शांति भाग गई। फिर पेन ड्राइव में जाकर चेक किया तो काशी को पता चला ये सब वीडियोस हैं। मतलब मैं आदि के ऊपर शक कर रही थी, आदित्य ऐसा आदित्य वैसा, पर आदित्य तो बेकसूर था और मैंने बेचारे को हथकड़ी बांध के उसके साथ कितना गलत कर दिया, उसको कोमा में डाल दिया, ये वो ऐसा सब कुछ। मतलब तुम चिंता मत करो, आदित्य बेगुनाह साबित हो जाएगा इस पेन ड्राइव से। पहले हमें पुलिस को ये पेन ड्राइव देनी होगी और शांति के खिलाफ एक्शन लेना होगा, उसको भी वांटेड पोस्टर लगवाने पड़ेंगे। चलो ऐसे करके लिखा। पर दरगाह पर महिमा का ड्रामा, महिमा फांसी पे लटक रही थी, करुण आया देखा, उसके बच्चे आए, बोले तुम्हारी मम्मी मरना चाहती, क्या जी के करेगी। बोला आप भी उस गंदे अंकल के साथ थे, इसके लिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। बोला मैं बुरी हूँ, वो मानती हूँ मैं बुरी हूँ, पर तुम्हारे पापा कौन से दूध के दुले हुए तुम्हें पता है? चलो तुम्हें आज सच बता ही देती हूँ मैं। तुम्हारे पापा और तुम्हारी जो काशी मासी, वो दोनों शादी में रह चुके हैं पहले, मुझसे पहले तुम्हारे पापा ने उनसे शादी की थी, फिर वो तुम्हारे पापा को छोड़ के चली गई थी, फिर मैं आई थी उनकी लाइफ में, फिर तुम आए मेरी लाइफ में। काशी आंटी भी कोई दूध की दूली नहीं है, वो तुम्हारे पापा की बीबी थी पहले, और तुम्हारे पापा को सबके साथ छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हुए थे, उस टाइम में मैंने तेरे पापा को संभाला था। मुझे लग तुम्हारे पापा आज भी काशी के पीछे भागते रहते हैं, काशी मासी के पीछे, इसके लिए मुझे इनसिक्योरिटी हुआ कि भाई कभी भी तुम्हारे पापा मुझे छोड़ देंगे, इसके लिए मैं उस अंकल के पास गई थी। फिर अर्जुन, मतलब करुण का दिमाग घुमा, मम्मी लव यू ये वो करके गले लगा लिया, खुद के बेटे को खुद की तरफ कर लिया जो उसका बेटा है भी नहीं। तो देखते हैं आगे कहानी क्या कैसे किस तरह से होगी। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल। जय हिंद।